साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्री राम के दास। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, कोई धन को लेकर दुखी है, धन के अभाव में परेशान है। इस संसार में थोड़े थोड़े सभी तरह से लोगों को दुख है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई ना कोई दुख ना हो। सुखी केवल वही व्यक्ति है जो प्रभु श्री राम का दास है, उनका सेवक है, उनकी शरण में है, परमात्मा की भक्ति करता है, ईश्वर पर विश्वास करता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है। वही लोग सुखी हैं। यहाँ पर यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केतु इन्हीं सब चीज़ों के कारक हैं। यहाँ पर मैं केतु को जोड़कर यह सब बता रहा हूँ क्योंकि केतु आध्यात्मिक ग्रह, धार्मिक ग्रह और मोक्ष का कारक भी है। केतु शुभ ग्रह है। केतु देव इतने शुभ ग्रह हैं कि इनकी शुभता के आगे देवगुरु बृहस्पति की शुभता भी कम पड़ जाती है। यह देवगुरु बृहस्पति से कम शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन चूँकि राहु इनके सामने रहते हैं, राहु और केतु आमने सामने रहते हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं और राहु की सप्तम दृष्टि केतु पर पड़ती है। और जब राहु कुंडली में अशुभ स्थिति में रहते हैं तो जातक को सप्तम दृष्टि से केतु को देख के जातक को परेशान करते हैं और केतु देव अधिक मात्रा में शुभ फल नहीं दे पाते हैं जितना कि वह देना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि केतु आध्यात्मिक कैसे हैं, धार्मिक कैसे हैं, इनकी प्रवृत्ति धार्मिक कैसी है, इनके अंदर आध्यात्मिकता कैसी है और क्यों है। तो इसके लिए पौराणिक कथाओं में दिया हुआ है कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला और श्री विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को जब अमृत पिलाने लगे, उसी समय दैत्यों की लाइन से सुरभानु नाम का राक्षस वेश बदलकर देवताओं की लाइन में अमृत पीने के लिए बैठ गया। जैसे ही सुरभानु को श्री विष्णु भगवान अमृत पिलाने लगे, तभी सूर्य और चंद्रमा ने उनको इशारा करके बता दिया कि यह सुरभानु नाम का राक्षस है और यहाँ पर वेश बदलकर बैठा हुआ है। उसी समय श्री भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सुरभानु का सिर काट दिया। सिर जो काटा गया वह राहु हुआ और नीचे का हिस्सा धड़ केतु हुआ। क्योंकि सिर का पालन पोषण दैत्यों की माँ राहु की माँ ने किया और धड़ का पालन पोषण ऋषियों मुनियों ने किया। तो ऋषियों के संरक्षण में रहने से केतु पर धार्मिकता आई, केतु अध्यात्म से जुड़े, धार्मिक प्रवृत्ति के हुए और यहाँ पर सब तरह के साधन अंत में देकर और जातक को मोक्ष की प्राप्ति भी कराने में समर्थ रहते हैं क्योंकि ये मोक्ष के कारक भी हैं। गत 18 माह से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए केतु का संचरण द्वादश भाव में तुला राशि में होता चला आ रहा है और 30 अक्टूबर 2023 को केतु देव का ट्रांजिट गोचर राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वाले जातकों के द्वादश भाव से एकादश भाव कन्या राशि में हो जाएगा। केतु के इस राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। गत 18 माह से वृश्चिक राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में तुला राशि में केतु का संचरण होता हुआ चला आ रहा है और यहाँ बैठकर केतु ने वृश्चिक राशि वाले जातकों को कई तरह से काफ़ी नुकसान दिए हैं, काफ़ी परेशानियाँ दी हैं। क्योंकि द्वादश भाव त्रिक भाव होता है, खराब भाव माना गया है, विदेश भाव है, दूर यात्राओं का भाव है। तो यहाँ पर केतु ने बैठ के दूर दराज की यात्राएं वृश्चिक राशि वाले जातकों को कराई हैं, लेकिन उन यात्राओं से उन्हें लाभ न होकर परेशानियां हुई हैं। जो लोग विदेश से व्यापार कर रहे थे उन्हें विदेशों से व्यापार में लाभ की जगह नुकसान देखने को मिला। जो लोग विदेशों में सेटल थे और सेटल होके जो भी बिजनेस कर रहे थे
उसमें उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन का लाभ नहीं हुआ और बिजनेस में नुकसान ही हुआ है और कई तरह के शत्रुओं का भी इनको सामना करना पड़ा है, परेशानियां भी इनको उठाना पड़ी हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये प्रभावित रहे हैं। इनका स्वास्थ्य भी बीच बीच में प्रभावित हुआ है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में तुला राशि में केतु का गोचर वृश्चिक राशि वाले जातकों को सिवा परेशानी के कुछ नहीं दे पाया। केतु का गोचर यहाँ पर शुभ नहीं रहा है। केतु ने यहाँ बैठकर वृश्चिक राशि के जातकों के सुख में कमी देखने को मिली, पारिवारिक सुख प्रभावित हुआ, भूमि भवन के कार्यों से नुकसान देखने को मिला, भूमि भवन संबंधी कार्यों से झगड़े भी हुए होंगे और माता अस्वस्थ भी रही होंगी। परिवार से मनमुटाव की स्थिति भी बनी होगी। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव के कारकों से वृश्चिक राशि वाले जातकों को सेवा परेशानी के और कुछ केतु देव ने नहीं दिया। इनने सप्तम दृष्टि से छठवें भाव को देखा। ये रोग शत्रु का स्थान है और यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल दोष, गुरु चांडाल दोष बना हुआ था 22 अप्रैल 2023 से और वैसे इसके पूर्व में राहु का ही गोचर गत 18 माह से होता चला आ रहा था। तो यहाँ पर केतु ने रोगों को बढ़ाया, शत्रुओं को बढ़ाया और कर्जे को बढ़ाया, क्योंकि द्वादश भाव में बैठ के केतु ने नुकसान दिया। बिजनेस से नुकसान हुआ, सर्विस में भी नुकसान देखने को मिला और जो लोग सरकारी सेवा में थे या प्राइवेट सेवा में थे उनके स्थानांतरण के भी योग बने और उनको जगह बदलना पड़ी। क्यों बदलना पड़ी? क्योंकि केतु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है और ये स्थान परिवर्तन का भाव है, जीवन में परिवर्तन का भाव है। जब जब आप कोई दूसरा कार्य करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी की जगह पर आप अपने आप को बदलते हैं या विदेश में आप सेटल हो रहे हैं या आप अपने जहां आप रहते हो उस स्थान से आप काफ़ी अधिक दूरी पर जगह बदल रहे हैं, चाहे सर्विस से, ट्रांसफ़र से हो या अपने धंधे से हो, तो इसको जो है अष्टम भाव से देखा जाता है और केतु की दृष्टि भी नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो केतु ने इस गोचर में सिवा परेशानी के आपको कुछ नहीं दिया। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध खराब रहे और इस अवधि में आपको छुटपुट चोट चपेट का भी सामना आपको करना पड़ा होगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए गत 18 माह से केतु देव का द्वादश भाव में गोचर तुला राशि में सामान्य ही रहा, बल्कि अशुभ फल देखने को ही मिले। यहाँ पर मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों से, दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि जो मैं ये गत 18 माह के संबंध में आपको बता रहा हूँ, यदि आप लोगों पर यह बीता हो, आप लोगों को ऐसा देखने को मिला हो, तो कृपया कमेंट्स में अवश्य लिखें, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलता है कि जो भी मैं बता रहा हूँ वह सही बता रहा हूँ या नहीं। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, ताकि वृश्चिक राशि वाले जातक केतु के इस राशि परिवर्तन से लाभ ले सकें। वीडियो के अंत में विशेष एवं अचूक उपाय भी बताएंगे, जिन्हें करके आप लोग केतु के इस गोचर का लाभ ले सकेंगे। अब 30 अक्टूबर 2023 को केतु देव का राशि परिवर्तन तुला राशि से कन्या राशि में होने जा रहा है और केतु देव वृश्चिक राशि वाले जातकों के एकादश भाव में कन्या राशि में अगले 18 माह तक यहीं गोचर करेंगे और यह गोचर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी लाभदायक है, शुभ फलदायक है, स्वर्णिम गोचर कह सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव में केतु देव अच्छे फल देते हैं। वैसे तो सारे ग्रह ही यहाँ पर अच्छे फल देते हैं, लेकिन केतु देव यहाँ पर आपको अच्छे फल देंगे। उसका एक कारण ये भी है कि केतु देव का एकादश भाव में संचरण कन्या राशि में हुआ। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और केतु के परम मित्र हैं और ये बुध की उच्च राशि है। तो आपको अगले 18 माह केतु के बहुत ही अधिक शुभ फल देखने को मिलेंगे। आपको केतु देव यहाँ बैठकर अनेक प्रकार से लाभ दिलाएंगे। समाज में आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आपके जो भी कार्य पूर्व में रुके हुए थे वह सब कार्य आपको देखने को मिलेंगे। सारे कार्य आपके संपन्न होंगे और जो भी कोई आपकी मनोकामना थी, इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, अब इस गोचर में
आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और केतु देव पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे और ये शनि का घर है, ये केतु देव के मित्र का घर है। तो आपका यहाँ पर पराक्रम बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपका भाई बहनों से प्यार भी बढ़ेगा। और यदि आपके कोई उद्योग धंधे चल रहे हैं तो उनमें उन्नति और लाभ देखने को मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। फिर इनकी सप्तम दृष्टि आपके संतान शिक्षा भाव पर रहेगी, तो संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। और यदि संतान उच्च शिक्षारत है तो उसमें काफ़ी अच्छे फल देखने को मिलेंगे। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं इस अवधि में, तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता के उनके योग बनेंगे। किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो परीक्षा में सफलता के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंगों में उनको काफ़ी मदद मिलेगी, उनके रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे और आगे चलकर वो रिलेशंस उनकी शादी में बदल सकते हैं। कुल मिलाकर पंचम भाव के कारकों से वृश्चिक राशि वाले जातकों को अधिक शुभ फल देखने को मिलेंगे। इनकी नवम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर रहेगी, तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आपके साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग पार्टनरशिप के कार्य कर रहे हैं उनसे लाभ मिलेगा। साझेदारी के कार्यों में धन लाभ होगा। दैनिक मर्रा के कार्यों में भी लाभ होगा। जो लोग दैनिक रोजगार करते हैं, डेली वेजेस वाले हैं, उनको भी डेली वेजेस से धन लाभ होते रहेंगे। कुल मिला के वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए केतु देव का गोचर काफ़ी शुभ फलदायक है, काफ़ी अच्छा है। केतु देव का गोचर और अच्छा रहे और अधिक शुभ फलदायक रहे, उसके लिए आपको केतु देव के उपाय करना पड़ेंगे। यदि आप केतु देव के उपाय करते हैं तो आपका गोचर और अधिक शुभ एवं अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पर केतु देव के स्वामी श्री गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा, वंदना, उपासना, आराधना किसी भी रूप में करें। श्री गणेश अर्थव शीर्ष स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं या गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गाय को नित्य हरी घास खिलाएं, क्योंकि केतु देव का संचरण वृश्चिक राशि वाले जातकों के एकादश भाव में बुध के घर में हो रहा है। तो यहाँ पर गाय को घास खिलाने से बुध की आप पर कृपा रहेगी और फिर केतु की भी कृपा रहेगी। केतु ऊंचाई के कारक हैं, केतु ध्वजा के कारक हैं। तो जब भी आप मंदिरों में दर्शन के लिए जाएं तो मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही मंदिरों की चोटियों पर जो ध्वजाएं लगी रहती हैं उनको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें, नमन करें। इससे केतु देव आपसे काफ़ी प्रसन्न हुए और संभव हो कम से कम एक साल में किसी भी मंदिर पर एक ध्वजा झंडा जरूर लगवाएं। ऐसा करने से केतु देव के आपको और अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। केतु देव चूँकि आध्यात्मिक ग्रह हैं, अध्यात्म से जुड़े रहते हैं, धार्मिक हैं, धार्मिकता को अपनाते हैं, आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, सत्यता को अपनाते हैं और सत्य के बहुत बड़े पुजारी हैं। यदि आप अपने जीवन में सत्य का आचरण करते हैं तो केतु देव की कृपा आप पर निश्चित रूप से बनी रहेगी और केतु देव के गोचर से आपको बहुत ही अधिक शुभ फल देखने को मिलेंगे। तो आप अपने कैरियर में जो भी बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो उसमें सत्य का आचरण अवश्य करें, जिससे केतु का आपके ऊपर अच्छा शुभ प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक है कि यदि आप सत्य का आचरण करते हैं तो जन्म कुंडली में भी अगर केतु अशुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं, अशुभ स्थिति में विराजित हैं, तब भी उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा एवं गोचर में केतु देव के आपको शुभ ही फल प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप लोगों को केतु राशि परिवर्तन का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वृश्चिक राशि वाले सभी जातक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, चुस्त रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ मैं अब आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।